ये है बैठक की कार्रवाई सप्ताह। तो सप्ताह में जब हम बैठक शुरू करते हैं तो सबसे पहले है बैठक की तिथि। तो जिस सप्ताह को हम बैठक करेंगे, जिस तारीख को हम बैठक करेंगे उसकी तिथि आएगी। जैसे बैठक की तिथि है 8/3/2023। फिर है बैठक का स्थान, जहाँ पर हम समूह की बैठक करते हैं वो स्थान। तो स्थान है आंगन में। यदि हम किसी महिला के घर के आंगन में करते हैं तो आंगन में, या पंचायत भवन में करते हैं तो पंचायत भवन में। जहाँ पर भी हम समूह की बैठक करते हैं उसका स्थान आएगा। फिर बैठक का समय, जिस भी समय में हम बैठक करते हैं उसका समय आएगा। जैसे सुबह 10 बजे हमने बैठक की। फिर बैठक संख्या, मान लो ये बैठक संख्या 15वीं बैठक है। ये जिस तरह से बैठकें बढ़ती जाएगी संख्या भी बढ़ती जाएगी। फिर उपस्थित सदस्यों की संख्या, जितने सदस्य यहाँ उपस्थित होंगे, मान लो ये 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य में एक सदस्य अनुपस्थित है तो कुल आया 6 सदस्य उपस्थित, वही संख्या यहाँ पर भी आएगी। फिर है आज के बैठक की अध्यक्षा का नाम। जिस भी सदस्य के घर में बैठक होगी उस दिन की अध्यक्ष वही होगी और उसी महिला का नाम, उसी सदस्य का नाम यहाँ पर आएगा, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक सदस्य के घर में बैठक की जाती है। अब है 9वां कॉल। जो सदस्य उपस्थित है वहाँ टिक कर दिया, और जो सदस्य नहीं आई, अनुपस्थित है, वहाँ क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर अब है 7वां कॉलम, जमा, बचत या दंड। तो इस जमा कॉलम में जो भी महिलाएं बचत जमा करती है उसके आगे बचत लिखा जाता है, और जो महिलाएं जो बचत जमा नहीं करती हैं उसके आगे बचत नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर 7 महिलाएं हैं, 7 महिलाओं में से 6 महिलाओं ने बचत जमा की है, वो लिखा गया है, और एक महिला जो अनुपस्थित थी उसने बचत जमा नहीं की, उसकी बचत नहीं लिखी गई है। तो कुल मिलाकर 6 महिलाओं की बचत 120 रुपये यहाँ हुई है। अब दंड किसी का भी नहीं है तो दंड कोई नहीं है। अब है 8वें कॉलम में ऋण वापसी का विवरण। ऋण वापसी के विवरण में यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं, एक बचत आरएफ, एक ग्राम संगठन से प्राप्त ऋण, और एक है बैंक से प्राप्त लोन, सीसीएल। तो यहाँ पर जिस भी महिला ने जहाँ से भी ऋण लिया है, अगर वो उस किस्त लौटाती है तो यहाँ पर लिखा जाता है। मान लो ये आरती देवी ने पिछले महीने 1000 रुपये ऋण लिए थे और इस सप्ताह जो है वो 500 रुपया लौटा रही है, तो मूलधन 500 आएगा और ब्याज 10 रुपये लौटा रही तो 10 रुपये ब्याज आएगा। यदि महिला ने बचत से जमा किस्त ऋण लिया है तो इसका मूलधन बचत आरएफ में ही आएगा, और यदि महिला ने ग्राम संगठन से लिया होता तो ग्राम संगठन के कॉलम में आता, और यदि महिला ने सीसीएल से लिया है ऋण तो सीसीएल के कॉलम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुल देखेंगे। कुल उपस्थिति महिला है 6 और कुल बचत जमा है 120, और दंड कुछ नहीं है। कुल जो ऋण वापसी की गई है बचत से वो है 500 रुपये, और कुल जो बचत जमा ब्याज जमा किया गया है वो है 10 रुपये। बाकी ग्राम संगठन से कोई किस्त ऋण नहीं है, ब्याज नहीं है, और सीसीएल से कोई किस्त व ब्याज नहीं है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। बैठक, ये 9वां कॉलम है, बैठक में न आने वाले सदस्यों का विवरण। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी सदस्य जो है अनुपस्थित है, कौन से सदस्य जो है बैठक में नहीं आई है। तो यहाँ पर सीता देवी जो है वो बैठक में नहीं आई है। कारण जानेंगे हम। कारण है कि बीमार है, तो ये कारण लिखेंगे हम। और यहाँ पर देखेंगे 10वां कॉलम, बचत न जमा करने वाले सदस्य का विवरण। तो यहाँ देखेंगे हम कि बचत जमा सीता देवी ने नहीं किया है, तो सीता देवी का नाम और कारण
क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो बीमार है। अब है 11वां कॉलम, तय किस्त अनुसार ऋण राशि वापस न जमा करने वाले सदस्य का विवरण। सदस्य का नाम, धनराशि, मूलधन, ब्याज व कारण। तो इसका मतलब है तय किस्त अनुसार मतलब पिछले माह यदि अगर किसी ने ऋण लिया है और वो वापस जमा नहीं कर रही है, इस माह किस्त ब्याज जमा नहीं कर रही है, तो उनका नाम, मूलधन, ब्याज व कारण आएगा कि क्यों जमा नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर केवल आरती देवी ने जो है पिछले माह ऋण लिया था और उन्होंने 500 रुपये किस्त और 10 रुपये ब्याज लौटाए हैं। अन्य किसी सदस्य का कोई किस्त और ब्याज जो है अवशेष नहीं है, तो यहाँ किसी का नाम व किस्त, ब्याज और कारण नहीं आएगा। अब है 12वां कॉलम, इस सप्ताह बैठक में जमा की गई कुल बचत एवं दंड की राशि। तो इस सप्ताह कुल बचत है हमारी 120 और दंड कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 120 ही आएगा। फिर यहाँ पर है इस सप्ताह सदस्यों द्वारा बैठक में वापस की गई ऋण की राशि। तो यहाँ पर स्कूल को देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ से हमें जो है किस्त व ब्याज मिला है। तो यहाँ पर केवल बचत आरब से हमें 500 रुपये, किस्त व बचत आरब से हमें ब्याज 10 रुपये ही मिला है। अन्य किसी भी संगठन या सीसीएल से कोई किस्त व ब्याज नहीं है, तो केवल यहाँ इसका कुल आएगा 510 रुपये। फिर यहाँ पर है 14वें कॉलम में बचत खाते में उपलब्ध कुल शेष राशि, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह का बचत खाता है, जो बैंक में खाता है, उसकी अवशेष राशि, उस पासबुक की अवशेष राशि है कुल 500 रुपये। तो यहाँ पर हम जो बैंक के बचत खाते में 500 रुपये है एंट्री करके, तो वो 500 रुपये यहाँ आएगा। अब यहाँ है टर्म लोन सीसीएल खाते में उपलब्ध शेष राशि। तो अभी इस समूह को जो है सीसीएल नहीं हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। और यदि अगर किसी समूह को सीसीएल होता है तो उसकी सीसीएल राशि यहाँ पर आएगी, जो सीसीएल के खाते में शेष होगी। ये 16वां कॉलम में इस सप्ताह समूह के पास कुल उपलब्ध राशि जो सदस्यों को ऋण के रूप में दी जा सकती है, कॉलम 12, 13, 14, 15 को जोड़कर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉलम 12 में 120 रुपये हैं और कॉलम 13 में 510 है और कॉलम 14 में 500 रुपये है और 16 में कुछ नहीं है। तो इन तीनों को जोड़कर जो राशि यहाँ पर आई है वो है 630 रुपये। अब 17वां कॉलम है ऋण के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों का विवरण। इस बैठक में राधा देवी ने जो है ऋण की आवेदन की है। 500 रुपये ऋण घरेलू खर्च हेतु मांगा है, आवेदन किया है। और हम अब 18वें कॉलम में है ऋण प्राप्त करने वाले सदस्यों का विवरण। और अब क्या है कि राधा देवी को जो 500 रुपये घरेलू खर्च के लिए मांग रही थी उसे हमने दे दिया है। राधा देवी को घरेलू खर्च हेतु हमने 500 रुपये ऋण दिया है। तो हमने पूछना है कि वो जो 500 रुपये ले रही है वो कितने किस्तों में लौटाएगी। तो वो कह रही है कि मैंने जो है 2 किस्त में लौटानी है। तो 1 माह का 250 रुपया मूलधन हुआ और 5 रुपये ब्याज हुए। तो इस हिसाब से हमने 2 किस्तों की जो है मूलधन निकाला और ब्याज, इस हिसाब से हमने जो है यहाँ पर लिखना है। ठीक है। अब है इस सप्ताह के एजेंडा के बिंदु। तो एजेंडा के बिंदु हमारे 14 होते हैं। एक बिंदु है प्रार्थना, फिर दूसरा परिचय, तीसरा उपस्थिति, चौथा पिछली कार्रवाई की समीक्षा, 5वां बचत जमा, 6वां किस्त ब्याज व दंड राशि, 7वां नया ऋण मंजूरी, 8वां प्राप्त व भुगतान, 9वां बैंक में लेन देन, 10वां ग्राम संगठन पर चर्चा, 11वां व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा, 12वां सामाजिक समस्या पर चर्चा, 13 सरकारी योजना पर चर्चा और 14 अन्य विवरण। इस एजेंडा बिंदु के अनुसार ही हम जो है कार्रवाई और निर्णय लिखेंगे।
अब है कार्यवाही और निर्णय। एजेंडा बिंदु के अनुसार जो है हमने कार्यवाही लिखनी है और विस्तार पूर्वक लिखनी है। जैसे पहला बिंदु है प्रार्थना। आज की बैठक में सभी सदस्यों ने मिलकर इतनी शक्ति हमें देना दाता की प्रार्थना की। जैसे दूसरा है परिचय। आज की बैठक में सभी सदस्यों ने अपना नाम व समूह का नाम, संगठन का नाम व पद बताते हुए परिचय दिया। तीसरा है उपस्थिति। आज की बैठक में एक सदस्य सीमा देवी अनुपस्थित रही व बाकी 6 सदस्य उपस्थित रहे। चौथा है पिछली कार्रवाई की समीक्षा। आज की बैठक में सभी सदस्यों को बुक कीपर द्वारा पिछली कार्रवाई पढ़कर सुनाई गई व पिछली लेन देन की जानकारी दी गई। पांचवा है बचत जमा। आज की बैठक में 6 सदस्यों द्वारा बचत जमा किया गया जो 120 रुपये जमा हुए। फिर छठवां है किस्त, ब्याज व दंड राशि। आज की बैठक में आरती देवी ने 500 रुपये आंतरिक किस्त व 10 रुपये आंतरिक ब्याज लौटाया। सातवां है नया ऋण मंजूरी। आज की बैठक में राधा देवी को 500 रुपये घरेलू खर्च हेतु दिया गया। ये जो है हमने ये बचत जमा, ये सारे पिछले जो बचत जमा है वहाँ से देखकर लिखना है। और ये किस्त, ब्याज और दंड राशि जो किस्त दिया है जो 8वां कॉलम है उसे देखकर भरना है। और ये नया ऋण मंजूरी जो है ये 18वें कॉलम को देखकर भरना है। और 8वां है प्राप्त और भुगतान। प्राप्त व भुगतान में हम प्राप्त का विवरण, राशि क्रमांक, भुगतान विवरण, राशि इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले है प्रारंभिक शेष राशि। प्रारंभिक शेष राशि मतलब जो पिछली बैठक में हमारे पास जो अवशेष होगा, नगद अवशेष होगा, उसको लिखना है। तो पिछली बैठक में इस समूह के पास कुछ भी अवशेष नहीं था, नगद अवशेष नहीं था, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। और फिर है बचत जमा। इस सप्ताह की जो बचत जमा है वो 120 रुपये है। फिर आंतरिक किस्त। आंतरिक किस्त हमारा जो है द्वारा 500 रुपये दिया गया है वो प्राप्त हुआ है। फिर आंतरिक ब्याज प्राप्त हुआ है 10 रुपये। दंड कुछ नहीं आया है। फिर बैंक से भी कुछ भी नहीं निकाला है और अन्य कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर इस बैठक में समूह के पास 630 रुपये जो है प्राप्त हुआ है। अब इसी में से हम भुगतान की राशि लिखेंगे, भुगतान का विवरण लिखेंगे। भुगतान विवरण में 630 रुपये में हमने कहाँ कहाँ भुगतान किया, किस किस सदस्य को भुगतान किया, इसका विवरण हम लिखेंगे। जैसे 630 रुपये में नया ऋण मंजूरी में हमने 500 रुपये राधा देवी को जो है ऋण दिया है, तो ये नया ऋण मंजूरी में आएगा। फिर यात्रा खर्च कुछ नहीं हुआ है, स्टेशनरी खर्च कुछ नहीं हुआ है। वीओ में बचत यानी ग्राम संगठन में हमने बचत नहीं दी है और बैंक में भी जमा नहीं की है, क्योंकि 630 रुपये में हमने 500 रुपये राधा देवी को दिया, तो हमारे पास कितने बचे? 130 रुपये जो है समूह के पास अवशेष नगद है। तो ये कुल और ये कुल जो है बराबर होना चाहिए। अब 9वां एजेंडा बिंदु है बैंक में लेन देन। तो यदि हम उन पैसों का बैंक जो नगद शेष हमारे समूह के पास है इस सप्ताह, उसे हम बैंक में लेन देन करते हैं, तो यहाँ पर वो चर्चाएं लिखी जाएंगी। और 10वां है ग्राम संगठन पर चर्चा। यदि हम इस बैठक में जो है ग्राम संगठन पर जो भी चर्चा करते हैं वो चर्चाएं यहाँ पर लिखी जाएंगी। और 11वां है एजेंडा बिंदु व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा। यदि समूह के सदस्य व्यक्तिगत समस्या पर कोई चर्चा करता है तो वो चर्चाएं इस एजेंडा बिंदु में लिखे जाएंगे। फिर 12वें में है सामाजिक समस्या पर चर्चा। यदि गांव में या कहीं पर सामाजिक समस्या है तो समूह की बैठक में सदस्य जो है सामाजिक समस्या पर चर्चा लिखेंगी। फिर 13वां है सरकारी योजना पर चर्चा। समूह की बैठक में यदि सदस्य सरकारी योजना पर चर्चा करती है, किसी भी योजना पर, तो वो चर्चाएं यहाँ लिखी जाएंगी। 14वां है अन्य विवरण। अन्य विवरण में जैसे
अगली बैठक की चर्चाएं लिखी जाएंगी कि अगली बैठक किस महिला की किस सदस्य के घर में होनी है, उसकी चर्चाएं इसमें लिखी जाएंगी। तो इस तरह जो है पूरे 14वें एजेंडा बिंदु के कार्यवाही लिखी जाती है और अंत में सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाया जाता है बुक कीपर द्वारा। वह सभी सदस्यों के हस्ताक्षर यहाँ पर लिए जाते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर समूह की मोहर और सभी सदस्यों के हस्ताक्षर। इस तरह से कार्यवाही पुस्तक लिखी जाती है।